नमस्कार। देश इस वक्त कितनी विकट स्थिति से गुजर रहा है, कितनी भयावह स्थिति है देश की। मतलब 3 लाख, 3.5 लाख, अब बताइए 4-4 लाख केसेस आ रहे हैं ऐसे टाइम पे, जहाँ पर सबको मिल करके काम करना चाहिए। बताइए ऐसे टाइम पे भी कुछ नालायक लोग मोदी विरोध में लगे हुए हैं। कितना मतलब बुरा लगता है। अरे कहाँ जाओगे ये पाप लेकर के? नालायक लोग ये कह रहे हैं कि देश में ये जितनी भी ऑक्सीजन की, बेड की, वैक्सीन की जो भी कमी है, इसके लिए मोदी जी जिम्मेदार हैं। बताइए, मतलब कुछ भी बोल देंगे ये लोग। मतलब कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि बताइए मोदी जी ने इस देश से ऑक्सीजन बाहर भेज दी थी, बेच दी थी, वैक्सीन बाहर भेज दी थी। तो नालायकों, मैं तुम लोगों को यह बता दूं कि अब मोदी जी बाहर से सब कुछ मंगा भी रहे हैं। वो नहीं दिखेगा तुम लोगों को? बस मोदी विरोध। नालायकों, अरे मोदी जी का दिमाग नहीं समझ पाओगे तुम लोग। उनकी क्या प्लानिंग होती है, क्या रणनीति होती है। बस बाहर ऑक्सीजन दे दिया, वैक्सीन दे दिया। क्यों दिया पता है तुम्हें? वैसे सब लोगों को पता है कि इस देश में कितनी कालाबाजारी चल रही है। ऑक्सीजन की, रेमडेसिविर इंजेक्शन की और सारी चीज़ों कालाबाजारी चल रही कि नहीं चल रही है। तो मोदी जी ने बंगाल इलेक्शन में प्रचार करने से पहले जब वो जाने वाले थे, तो ये सारी चीज़ें दूसरे देशों में सुरक्षित रखवा दी थी। समझे? पता चला वो बंगाल चुनाव से प्रचार करके जब वापस लौटते तो पता चला कि यहां पे सारी चीजों की कालाबाजारी हो गई, कुछ बचा ही नहीं। मोदी जी का दिमाग समझो, प्लानिंग के साथ काम करते हैं। अब देखो धीरे धीरे सारी चीजें वो वापस मंगवा रहे हैं। आखिरकार कौन सा ऐसा राजा होगा जो ये चाहता होगा कि उसकी प्रजा गंभीर बीमारी से जूझे, कि उसको ऑक्सीजन की और वेंटिलेटर की जरूरत पड़े? कौन सा ऐसा राजा होगा? मोदी जी ने भी नहीं सोचा, इसलिए पहले से कोई प्लानिंग नहीं की, कोई तैयारी नहीं की। लेकिन अब जब जरूरत पड़ रही है, सब कुछ सामने आ गया है, तो मोदी जी कुछ ना कुछ इधर उधर से जुगाड़ कर रहे हैं। मंगवा रहे हैं कि नहीं मंगवा रहे हैं? कौन कौन से देश से कौन कौन सी दवाइयां, चीजें, सुविधा सब आ रही कि नहीं आ रही है? ऐसे ही आ रही है। इतने देशों से मोदी जी के नाम पे आ रही है। पता है, कोई और प्रधानमंत्री होता तो क्या आ जाती? जब मोदी जी पहले विदेश यात्रा पे जाते थे तो यही नालायक लोग उंगली उठाते थे कि मोदी जी घूमने जा रहे हैं। आज पता चल रहा है मोदी जी क्यों जाते थे विदेशों में। आखिरकार मोदी जी की कुछ ना कुछ तो इमेज है, वैल्यू है, तब इतने सारे देशों से इतनी हेल्प मिल रही है। जब मोदी जी ने पाकिस्तान को वैक्सीन दी थी, तो पाकिस्तान के लोग भी तो यही सोच रहे होंगे ना कि आखिरकार इमरान खान की कोई वैल्यू है, तब मोदी जी दे रहे हैं। ऐसे थोड़ी कोई देता है, कोई भीख थोड़ी दे रहा है। तो भाई साहब ये समझ लीजिए, कोई भीख नहीं दे रहा है। इतने देश के लोग जो है ना, वो मदद कर रहे हैं सिर्फ मोदी जी की वजह से। और ऐसे में भी कुछ नालायक लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी पहले क्यों नहीं किया, ये पहले क्यों नहीं किया है? मोदी जी पहले थे कहां? मोदी जी तो अभी आए हैं ना, 7 साल हुए उनको। पहले तो कांग्रेस थी ना। हिम्मत है तो कांग्रेस से सवाल करके देखो नालायकों, कांग्रेसी चमचों। कांग्रेस से सवाल करने में मुंह में दही जम जाता है। सब कुछ मोदी जी से पूछेंगे, चमचों। मतलब जब देखो मुंह उठा करके कुछ भी मोदी जी के लिए बोल दिया। अभी तो कुछ कांग्रेसी चमचे ये भी बोल रहे थे कि राहुल गांधी ने बहुत पहले ही वार्निंग दे दी थी कि ऐसा ऐसा सब होने वाला है, कोरोना का, और ये महामारी इतनी बड़ी फैलने वाली है, लेकिन मोदी जी ने उनकी बात पे ध्यान ही नहीं दिया। अच्छा नालायकों, मतलब मोदी जी पप्पू की बात मान लें, ये चाहते हो तुम लोग? देखो ये कोरोना वरोना, जीना मरना, ये सब अपनी जगह पर है। इमेज नाम की भी कोई चीज होती कि नहीं होती है? मोदी जी ऐसे किसी की भी बात मान ले, इमेज है उनकी।
अब राहुल गांधी की तो कोई इमेज है नहीं, तो वो क्या जाने इमेज के बारे में। राहुल गांधी के तो मतलब नाम ही मत लेना मेरे सामने। कांग्रेस का बिल्कुल एकदम दिमाग खराब हो जाता है। अब देखो ऐसे टाइम पे है पूरे देश में क्या हालात चल रहे हैं, और राहुल गांधी को देखो है पॉजिटिव होकर के आइसोलेट होकर के बैठे हुए, और यहां पे पूरे देश की जनता मर रही है। अब राहुल गांधी नहीं आ रहे सामने। अरे कुछ तो किया होता राहुल गांधी, पूरे देश में 150 ऑक्सीजन के प्लांट लगवा देते तो समझ में आता है। कुछ बेड्स बनवा देते, और ये कुछ क्या कहते हैं इंजेक्शन का इंतजाम कर देते, कुछ वैक्सीन का इंतजाम कर देते, कुछ वेंटिलेटर बनवा देते 1000-2000, तो समझ में आता। सिर्फ राजनीति करनी है, करने के लिए कुछ नहीं, सब मोदी जी करें। हाँ राहुल गांधी, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, सब मोदी जी करें। अरे इतना कुछ नहीं कर सकते थे तो कम से कम मोदी जी के वो जो मोर हैं उनके बंगले पे, उन मोरों को सुबह शाम जाके दाना ही चुगा देते तुम, तो मोदी जी का उतना टाइम बच जाता, मोदी जी उतना टाइम देश को और दे पाते। इतना भी नहीं हुआ। नालायको। मोदी जी आप देखिए, ये कांग्रेस राहुल गांधी के किसी के भरोसे मत रहिए। आज पूरे देश को आप पे ही भरोसा है। प्लीज, आप पहले भी 18-18 घंटे काम करते थे, तब देश को यहां तक लेकर के आए हैं। हाँ, अब तो मोदी जी अब आप 24-24 घंटे काम करना शुरू कर दीजिए। नहीं, हालात ऐसे हैं, और आप जब 24-24 घंटे काम करेंगे ना, तभी कुछ हालात सुधरेंगे। बाकी लोग तो ये सब राजनीति करने में लगे हुए हैं। मोदी जी प्लीज, पूरे देश को आपसे ही उम्मीद है, भरोसा है, प्लीज मोदी जी। और नालायकों, खबरदार अगर किसी ने मोदी के बारे में कुछ भी कहा तो समझ लेना दिमाग खराब है अभी एकदम। सनराइज समाचार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।